हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 3 कौन सा है हमारा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमें बताना है एक ऐसी मेटल का जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी। कौन सी ऐसी मेटल है जो इजिली कट हो जाती है नाइफ के साथ? तो सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। कौन सी ऐसी मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का? तो सिल्वर है। और कौन सी ऐसी मेटल है जो पुअर कंडक्टर है हीट का? तो लेड है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल क्या होता है? जिनको हम हैमर से बीट करके उनकी थिन शीट्स बना सके। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और डक्टाइल क्या होता है? जिसको ड्रॉन करके हम उसकी थिन वायर बना सके, उसको क्या बोलते हैं हम? डक्टाइल बोलते हैं। तो 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी जो है वायर बना सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। प्रत्युष टू का सल्फर पाउडर ऑन स्पैचुला। सल्फर पाउडर लिया है प्रत्युष ने एक स्पैचुला पर, और उसके बाद उसको हीट कर दिया है। और जो गैस इवोल्व हो रही है उसको कलेक्ट कैसे किया है? इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ ए गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ड्राई लिटमस पेपर पर इस गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर लिटमस अपना मॉइस्चर में ही शो करता है। मतलब वाटर के कांटेक्ट में होगा तो ही वो अपना एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। नेक्स्ट है मोइस्ट लिटमस पेपर। सल्फर पाउडर को जब हमने ऑक्सीजन के साथ हीट करा तो क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। हमें पता है सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। कैसे पता चलेगा एसिडिक है? जब हम इसमें वाटर को ऐड करवाएंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, H2SO3 फॉर्म होगा। तो सल्फ्यूरस एसिड एक एसिड है, तो अगर हम लिटमस पेपर में चेक करेंगे तो ये कैसा कलर देगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, ये तो एक वैसे भी बैलेंस्ड है। सल्फर, एक सल्फर, 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेम द फॉलोइंग मोस्ट मेलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल कौन सी है? गोल्ड है। एक ऐसी नॉन मेटल जो एग्जिस्ट करती है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, तो कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। नेम एनी टू मेटल्स दैट हैव लो डेंसिटी। सबसे कम डेंसिटी किस मेटल की है? लिथियम की और सोडियम की। हाउ कैन द प्योर आयरन विच इज वेरी सॉफ्ट बी मेड यूजफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन द प्योर आयरन विच इज वेरी सॉफ्ट बी मेड यूजफुल। की जो प्योर आयरन है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम यूजफुल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब यूजफुल फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं उसको कि हम उसका यूज कर पाए इजिली? तो आयरन को जब हम मिक्स कर देंगे 0.05% कार्बन से, तो वो हार्ड और स्ट्रोंग हो जाती है, जिसके बाद हम उसका इजीली यूज कर पाते हैं। वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्ट कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑक्साइड ऑफ आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? Fe3O4 बनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Fe3O फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली हार्ड। आयनिक कंपाउंड्स हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा वो कैसे होंगे? हार्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज एल्यूमिनियम नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। एल्यूमिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता नॉर्मली, नॉर्मल जो कंडीशंस होती है उस पर। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर एक थिन लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अपनी सरफेस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेचर मेटल ए जो है हमारे को फ्री फॉर्म में मिल रहा है, और मेटल बी जो है वो हमारे को कंपाउंड फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी मेटल ऐसी है इन दोनों में से जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पर लाया करेगी। तो जो फ्री है वो, इसका मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो नीचे लाई करेगा। और जो किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में मिल रहा है, इट मीन्स वो हाईली रिएक्टिव है, तो वो ऊपर लाई करेगा। तो मेटल बी जो है वो ऊपर लाई करेगा रिएक्टिविटी सीरीज में। नेक्स्ट है हमारे पास, शो द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड क्लोराइड आयन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2,8,3। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2,8,7। तो एल्यूमिनियम के पास लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम अपना क्लोरीन को डोनेट कर देगा। हर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम अपना क्लोरीन को डोनेट करके क्लोरीन को क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बन जाएगा, और 3 क्लोरीन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एल्यूमिनियम से लेकर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में सीरीज बताती हूँ। करीना ने चाय में
आलू, जानबूझकर, फेरा, सुन, पड़ोसी, है, क्यूट, हाँ, आ जाओ, हाँ, आ जाओ, आंटी। ठीक है, इस तरह से एक रिएक्टिविटी सीरीज हम लर्न कर सकते हैं। तो अब हमें बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम है। ठीक है, फिर कौन सा है हमारे पास? आयरन और जिंक में से कौन सा आ रहा है ऊपर? आयरन आ रहा है या फिर जिंक आ रहा है? तो जिंक है। फिर कौन सा है? आयरन है। फिर क्या है? कॉपर है। और उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? गोल्ड आ रहा है। ठीक है, सिल्वर आ रहा है। और फिर कौन सा आ रहा है? गोल्ड आ रहा है। नेक्स्ट है, state the reason for the following: an iron strip dipped in blue color copper sulfate solution turns blue पेल ग्रीन। ठीक है, जब हम आयरन को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो सोल्यूशन का कलर क्या बन जाएगा? तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि Fe ऊपर लाया करता था, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। कॉपर का कलर होता है ब्राउन, और सोल्यूशन का जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। कैल्शियम फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कैल्शियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए वो किसी ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। हमें फॉर्मेशन किसकी दिखानी है? आयनिक कंपाउंड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। 20 को कैसे लिखेंगे? 2,8,8,2। और ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे? 8 है तो 2,6। तो कैल्शियम क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी? कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट करके क्या कर देगा? ऑक्सीजन को स्टेबल कर देगा। तो Ca2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स लगाकर 2 नेगेटिव, इस तरह से हम इसको दिखा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टूडेंट एडिड फ्यू पीसेज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल को डाला टेस्ट ट्यूब ए और बी में। ए में क्या है? FeSO4 और बी में क्या है? कॉपर सल्फेट। तो क्या होगा? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन और कॉपर से, तो एल्यूमिनियम क्या कर देगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा? Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Fe। और एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो एल्यूमिनियम का सल्फेट बन जाएगा और कॉपर मेटल जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, नीचे डिपॉजिट हो जाएगी। आगे उसके बाद क्या बोला है? सेकेंड पार्ट ऑफ हर एक्सपेरिमेंट शी एडेड आयरन, ले लिया उसने टेस्ट ट्यूब सी और डी में। एक टेस्ट ट्यूब सी है और एक टेस्ट ट्यूब डी है, दोनों में ऊपर से क्या करा इसने? आयरन डाला है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? एल्यूमिनियम का सल्फेट है, Al2SO4 होल थ्राइस। और एक टेस्ट ट्यूब में क्या डाला हुआ है? कॉपर का सल्फेट डाला हुआ है। तो आयरन जो है एल्यूमिनियम से नीचे लाई करता है, तो इसीलिए उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन। लेकिन आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। सोल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम, फिर आयरन, और फिर कौन सी है? कॉपर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देयर आर 3 अननोन मेटल्स। हमारे पास 3 अननोन मेटल्स हैं, ए है, बी है और सी है। सी डिस्प्लेस कर देती है बी को, तो इट मीन सी कहाँ लाई करेगा? ऊपर लाई करेगा। और बी कहाँ लाई करेगा? नीचे लाई करेगा। while with oxides of A there is no reaction। A के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, तो इट मीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? A है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आ जाएगा? A सबसे ज्यादा, फिर C, और फिर क्या आएगा? B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कैन रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर बट नॉट कैल्शियम ऑक्साइड टू कैल्शियम। ठीक है, कार्बन रिड्यूस कर देता है कॉपर के ऑक्साइड को कॉपर में, लेकिन कैल्शियम के ऑक्साइड को कैल्शियम में रिड्यूस नहीं कर सकता। कार्बन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूस कर देगा। कॉपर ऑक्साइड में जब हम कार्बन डालते हैं तो कॉपर निकल जाता है और CO निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है कॉपर ऑक्साइड को, किसमें? कॉपर के अंदर। लेकिन कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो उसकी ज्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए देन कार्बन, इसीलिए वो रिड्यूस नहीं कर पाता कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम में। ठीक है, तभी कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाता कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड विद MnO2। तो सबसे पहले हम इस गिवन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की कितनी आएगी? जिसको निकालना होता है उसको X ले लेते हैं, प्लस 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है? -2। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर रख देंगे। तो X पे कितना चार्ज आ गया? +4। तो यहाँ से आया +4 -2। एल्यूमिनियम एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0, मैग्नीज भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 आएगा। यहाँ से एल्यूमिनियम पे +3 और ऑक्सीजन पे -2 आ जाएगा। अब देखेंगे किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और किसमें रिडक्शन हो रही है। तो +4 से 0 में जा रहा है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है? +4 से 0 डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जब डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में तो रिडक्शन होती है। ठीक है, रिडक्शन होती है, और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है।
ठीक है। और Al जो है वो 0 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो इट मीन्स इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अगर अगर एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है Al2O3 में, तो इट मीन्स यहाँ क्या हो रही है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या एल्यूमिनियम रिड्यूस्ड हो रहा है, नहीं, एल्यूमिनियम तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है। MnO2 जो है क्या वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, नहीं, MnO2 तो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम, क्यों काले पड़ जाती है चांदी। ठीक है। तो सिल्वर क्या होता है, Ag, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो एयर में है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, Ag2S बना देता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो सिल्वर जो है वो क्या करता है, एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सिल्वर का सल्फाइड बना लेता है। वेयर एज कॉपर वेसल्स लूज देयर शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन ए ग्रीन कोट व्हेन केप्ट इन ओपन, नेम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर। तो सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, और कॉपर ऐसा किसके साथ रिएक्ट करता है जिसकी वजह से उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो कॉपर, वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, CuOH2, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिसकी वजह से ये कैसी कलर की कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो बेसिक कॉपर ऑक्साइड की वजह से इनकी ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ठीक है। तो मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। Name a metal for each case it does not react with cold as well as hot water but react with steam। ठीक है। ये रिएक्ट नहीं करता कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर के साथ, बट ये रिएक्ट कर जाता है स्टीम के साथ। तो क्यों कर रहा है, कौन सी ऐसी मेटल है जो रिएक्ट कर रही है, जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो एल्यूमिनियम है। ठीक है। और ऐसी कौन सी मेटल है जो रिएक्ट नहीं करती किसी भी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तो जो हाइड्रोजन से रिएक्टिव टेबल में नीचे लाई करती है, वो कोई भी लिख दो, कॉपर लिख दो, गोल्ड लिख दो, सिल्वर लिख दो। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम इस वाले केस में हम आयरन भी लिख सकते थे, आयरन भी रिएक्ट नहीं करता ठंडे और गर्म पानी से, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। व्हेन कैल्शियम मेटल इज एडेड टू वाटर द गैस इवोल्ड डज नॉट कैच फायर, जब हम कैल्शियम मेटल को पानी में डालते हैं तो जो गैस निकलती है वो फायर कैच नहीं करती है, बट द सेम गैस इवोल्ड ऑन एडिंग सोडियम मेटल टू वाटर कैचेस फायर। ठीक है। जब हम कैल्शियम मेटल को पानी में डालते हैं तो फायर कैच नहीं करती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो हीट निकली, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उस हाइड्रोजन गैस को मतलब फायर कैच करा ले। ठीक है। लेकिन सोडियम मेटल ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व करेगी, तो वो ज्यादा हीट क्या करा देगी, हाइड्रोजन गैस के लिए सफिशिएंट है कि वो फायर कैच कर ले। ठीक है। नेक्स्ट है, एन और जो है ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस तो कार्बन डाइऑक्साइड की आती है, इट मींस और किसका होगा, कार्बोनेट का होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, जिंक के कार्बोनेट और को ले लिया। ठीक है। तो हम क्या करवाएंगे, उसकी कैल्सिनेशन करवाएंगे, तो किस लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में देते हैं तो ZnO और CO2 निकल जाता है। अगर हमने उसके आगे हमारे को क्या कराना है, हमारे को एक्सट्रैक्ट कराना है उसको। ठीक है। तो ZnO की रिडक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा, ये जिंक जो है वो क्रूड मेटल है, और CO जो है हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एन और ऑन ट्रीटमेंट विद HCl गिव्स द स्मेल ऑफ रोटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल किसकी आती है, हम क्या करेंगे, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल किसकी होती है, सल्फर की होती है। ठीक है। तो इसका मतलब किसकी वजह से आती है, सल्फर की प्रेजेंस की वजह से आती है। तो इट मींस जो स्मेल है रोटन एग की वो प्रोड्यूस किससे हो रही होगी, सल्फर से हो रही होगी, तो और किसका होगा, सल्फर का होगा। तो जिंक का सल्फाइड और ले लिया हमने। ठीक है। अब हमने उसको एक्सेस में एयर के साथ रिएक्ट करवा दिया, जिंक ऑक्साइड आ जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल गंदी सी होती है। ठीक है। अब आगे हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ZnO में कार्बन डालेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, Zn बना लेगा और CO बना लेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्मेल्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है, वाई इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंसिडर्ड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करें। तो Al2O3, ठीक है, वो HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, NaOH के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। क्यों, ये दोनों बिहेवियर कैसे शो करते हैं, क्योंकि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जैसे एक बारी वो एसिड के साथ रिएक्ट, एक बारी एसिड की तरह बिहेव कर रही है और एक बारी बेस की तरह, तो यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है। क्योंकि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर देता है, यहाँ पर ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रही है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर दे रहा है।
तो जब Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, AlCl3 और वाटर। और जब Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaAlO2 और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर, जब मेटल एक्स में हमने क्या करा, ठंडा पानी डाला, तो इट गिव्स अ बेसिक सोल्ट वाई। जब हमने मेटल एक्स को ट्रीट करा किसके साथ, ठंडे पानी के साथ, तो इसने क्या करा, एक बेसिक सोल्ट वाई दिया। ठीक है, ठंडे पानी के साथ कौन रिएक्ट करता है, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीन जो है ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर, इट गिव्स अ बेसिक सोल्ट वाई विद मोलिकुलर फॉर्मूला XOH, जिसका पूरा पूरा का पूरा जो मोलिकुलर मास है वो 40 आ रहा है। ठीक है, तो 23, अगर हम देखें कि अगर वो X जो है, XOH जो बन रहा है, अगर वो NaOH है, तो 23 तो सोडियम का ही होता है, प्लस 16 ऑक्सीजन का, प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। तो इससे पता चल गया कि एक्स क्या है हमारे पास, सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल में जब हम पानी डालेंगे तो NaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा और हीट एनर्जी निकल जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। एक एलिमेंट है ए, वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो कंपाउंड बी बनाता है, और उसका यूज हम व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। तो एलिमेंट ए वो किसका होगा, एलिमेंट कैल्शियम का होगा। पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व हो गई। तो जब कंपाउंड बी को हम हीट करते हैं उसके ऑक्साइड में, विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स बैक बी, तो जब हमने उसको बी को वापस से हीट करा तो हमारे पास क्या आ गया, कैल्शियम का ऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाटर जो है हमारे पास निकल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑफ द थ्री मेटल्स एक्स, वाई और जेड, एक्स जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, वाई जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जेड जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्टिव टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो एक्स है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सोडियम और पोटेशियम हो सकता है। वाई जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ भी कर जाता है वैसे। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो कम्प्लीटली जो डिजोल्व होने की कोशिश होगा वो किसके साथ हो जाएगा, हॉट वाटर के साथ हो जाएगा। और जो जेड है वो आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक इनके साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ये। जो जेड है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक के साथ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर क्या है, आयरन है। कोई भी दे सकते हैं हम इसमें से, एक एक एग्जांपल हमारे को देना है। ठीक है, एक एलिमेंट है ए, वो बर्न हो रहा है गोल्डन फ्लेम के साथ, तो गोल्डन फ्लेम के साथ कौन बर्न होता है, सोडियम। तो इट रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी, एटॉमिक नंबर है उसका 17, तो इट मीन सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सी ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव, जब हम NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्लोरल्कली प्रोसेस से हमारे पास क्या बनता है, NaOH प्लस H2 और Cl2 फॉर्म हो जाता है। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपाउंड एक्स है और एल्यूमिनियम आर यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, किस लिए काम आते हैं, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो कंपाउंड एक्स किसका होगा, Fe2O3 का होगा, जिसमें हम एल्यूमिनियम डालते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, Fe प्लस Al2O3। इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा कोई पेपर नहीं गया जिसमें आई ना हो। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या है, Fe2O3। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज टू obtain प्योर मेटल्स, तो कौन सा ऐसा मटेरियल, विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर मेटल। तो एनोड पर क्या आता है, इम्प्योरिटीज, और कैथोड पर क्या होती है, प्योर सिल्वर। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं हम, कोई भी सिल्वर का सोल्ट, AgNO3 ले लेंगे या AgCl ले लेंगे। इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारे को प्योर सिल्वर कहाँ पे मिलती है, कैथोड पर मिलती है। ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटीज कहाँ जाती है, एनोड पर जाती है। नेक्स्ट है, ए मेटल ए है विच इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, कौन सी ऐसी मेटल है जिसको हम यूज करते हैं थर्माइट प्रोसेस में, तो अभी बताया था एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस। व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स एन ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Al2O3 बन जाएगा, जो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो यहाँ से भी पता चल गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, Al2O3 या फिर ZnO। तो इधर से पता चल गया थर्माइट प्रोसेस में हम इसको यूज करते हैं तो ये नहीं होगा। तो हमारे को पता चल गया कि Al2O3 है। अब इसकी रिएक्शन एक एसिड के साथ भी करनी है और एक बेस के साथ भी करनी है, तो यहाँ से AlCl3 आ जाएगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो NaAlO2 आ जाएगा, वाटर दोनों में आएगा क्योंकि मेटल ऑक्साइड है। नेक्स्ट, वट आर आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जैसे NaCl, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाएगा, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल स्टेट हार्ड होते हैं,
ठीक है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अपोजिट चार्जेस। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए। पोलर नेचर होने की वजह से ये सोल्यूबल है पानी में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे मोल्टन और एक्वा सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि तभी ये फ्री आयंस दे पाएंगे, और फ्री आयंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो जिंक का सल्फाइड लिया, रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर में सल्फाइड और को हीट करते हैं, तो ZnS+O2 क्या बन जाएगा, ZnO+SO2 बन जाएगा। ठीक है। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, जिंक का कार्बोनेट और है, उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करेंगे तो जिंक का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है। राइट अ केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ एल्यूमिनियम फॉर ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स। ठीक है। रेलवे ट्रैक्स के लिए रिएक्शन बताई थी, Fe2O3 में एल्यूमिनियम डाल देंगे तो Fe+Al2O3 और हीट निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनोड, कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर कॉपर। तो इम्प्योरिटीज कहाँ पर जाती है, एनोड पर। प्योर कहाँ पर जाएगी, प्योर कॉपर कैथोड पर जाएगी। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे, CuSO4 यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे इस चैप्टर का, राइट द केमिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। HgO को जब हम हीट करते हैं तो Hg+O2 में वो टूट जाता है। तो बैलेंस करेंगे, 2Hg यहाँ, 2Hg यहाँ। ठीक है, 2 मोल ऑक्सीजन के हैं तो यहाँ से भी O2 है। नेक्स्ट है क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक सल्फाइड को जब हम हीट करते हैं इनके मिक्सचर को, तो Cu2S+Cu2O जब आपस में रिएक्ट करते हैं या हीट करते हैं हम, तो Cu+SO2 बन जाता है। उसको बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कॉपर कितने हो गए हैं, 4 और 2 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और सल्फर है 1, तो यहाँ से SO2 आ जाएगा। एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम में हम MnO2 डालते हैं तो Al2O3 और Mn आ जाएगा। यहाँ से 3 मोल्स Mn के हैं, यहाँ पर 3 लगा दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, तो ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 3 6, एल्यूमिनियम कितने हो गए हैं, 4, तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ जाएगा। फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस कराया एल्यूमिनियम के साथ, तो Fe2O3+Al क्या बना देगा, Al2O3+Fe। 2 Fe है तो यहाँ 2 Fe आ जाएगा, 2 एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन। जिंक कार्बोनेट की कैल्सिनेशन करानी है। कैल्सिनेशन में हम क्या कराते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक का ऑक्साइड प्लस CO2। बैलेंस है, एक जिंक इधर है एक जिंक इधर है, CO3 हो गया, ये भी क्या हो गया, CO3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर ओवर होता है। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।